दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्त, आज मैं नए टॉपिक जो कि बताना चाहूँगा आपकी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। आज मैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करूँगा। दोस्त, राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। दोस्त, बताना चाहूँगा 1904 से लेके आपका 1950 तक जितनी भी घटनाएं हैं आज इस वीडियो में कवर्ड कराई जाएंगी। ठीक है, फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इसको आप रिपीट कर लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आपका 24 जुलाई संभावित यूपी लेखपाल का जो पेपर लगा हुआ है उसके लिए टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान की जा रही है। तो बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि यूपी स्पेशल का भी नोट्स आपको प्राप्त होता रहे। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपको डेली शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में वीडियो अपलोड की जाती है डेली करंट अफेयर्स का। क्योंकि पूरी तरीके से क्या करंट हम शाम को इसलिए अपलोड करते हैं ताकि पूरी जानकारी यानी लगभग सारी जानकारी को इकट्ठा करके एक साथ में प्रदान कर दिया जाता है। दोस्त, ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको राष्ट्रीय आंदोलन से 2-4 क्वेश्चंस हर परीक्षा में मिलेंगे, यानी 4 से 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो समय का नुकसान ना करते हुए मैं चलता हूं, पहले अपने क्वेश्चंस पे बात करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1904 में क्या हुआ। तो 1904 की घटना की बात करें तो भारत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। दोस्त, कौन सा? तो भारत विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1904 ईस्वी में माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था माय डियर फ्रेंड्स? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें कि इस क्वेश्चन जो इससे बनता है कि इस समय 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल था माय फ्रेंड्स, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्त? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन था। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कौन था इस समय? लॉर्ड कर्जन था। बहुत बार क्वेश्चन, और मैं बताना चाहूँगा यूपी पुलिस संभावित 40,000 वैकेंसी, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद बताना चाहूँगा आपका यूपी लेखपाल का पेपर लगा है। इससे एक नहीं 5-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप पूरी तरीके से, ठीक है, शिद्दत से अगर वीडियो को देख रहे हैं दोस्त। ठीक है, बात करें लॉर्ड, ठीक है, क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन है दोस्त। ठीक है, अगर बात करें और क्या 1905 में हुआ, तो घटनाओं को मैं छोड़ूंगा नहीं, जितनी घटनाएं हैं ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करूंगा। बताना चाहूँगा दोस्त 20 से 30 मिनट का वीडियो होता है और डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं दोस्त। चलिए अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन। इसी समय स्वदेशी आंदोलन भी चालू किया गया था दोस्त। क्या चालू किया गया था माय डियर फ्रेंड्स? स्वदेशी आंदोलन भी चालू किया गया था 1905 ईस्वी में। अगर बात करें 1905 ईस्वी में यानी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बात करें कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। ठीक है, रेलवे बोर्ड की जब स्थापना की गई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भैया? रेलवे बोर्ड के समय, ठीक है, रेलवे बोर्ड के समय गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कर्जन था। भैया जब क्या किया गया था? रेलवे बोर्ड की जब स्थापना की गई थी डियर फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि पहली ट्रेन जब चली थी तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? क्वेश्चन से भी पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था जब पहली ट्रेन चली थी? तो किसके किसके बीच में? 1853 ईस्वी में चली, मुंबई से थाड़े के बीच में। मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। इस समय गवर्नर जनरल था माय फ्रेंड्स, ठीक है, कौन था? तो था लॉर्ड डलहौजी। अब बात करें लॉर्ड डलहौजी की तो 1800, ठीक है, 53 में जब ट्रेन चली थी उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी किसके लिए फेमस है डियर फ्रेंड्स? तो लॉर्ड डलहौजी फेमस है, ठीक है, हड़प नीति के लिए। ठीक है, राज्य हड़प नीति के लिए फेमस है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं क्योंकि रैपिड फायर में ज़्यादा हो जाएगा प्रॉब्लम। अगर बात करें कि 1906 ईस्वी की घटनाओं की बात करें तो दोस्त क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग, ये वही मुस्लिम लीग है जिसको संविधान में 73 ठीक है प्रतिनिधि चुने थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में आगा खान ने। ठीक है, किसने दोस्त? आगा
खां के द्वारा, और 2 व्यक्ति थे। ठीक है, अगर बात करें सूरत अधिवेशन 1907, समय ज़्यादा हो जाता है इसलिए रिपीटेड फास्ट करा रहे हैं दोस्त। अगर 1907 की घटनाओं के बारे में बात करें तो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्त। 1907 में क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन हुआ था। और इस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे भैया रास बिहारी बोस। कौन थे माय डियर फ्रेंड्स, रास बिहारी बोस जी थे। कौन थे, रास बिहारी बोस जी थे। चलिए अब देखिए ये क्यों पूछा गया, कांग्रेस का यही अधिवेशन क्यों पूछा जाता बार बार, क्योंकि दोस्त क्या हुआ था इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगर बात करें 1909 ईस्वी में क्या हुआ, 8 में कुछ भी नहीं हुआ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। कौन सा सुधार आया माय डियर फ्रेंड्स, तो मार्ले मिंटो सुधार आया। चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड। 20 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होगा तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अब डियर फ्रेंड्स बात करते हैं कि 1911 में क्या हुआ, तो 1911 में भैया ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार क्या हुआ, दिल्ली दरबार हुआ और यहीं से घोषणा किया गया। क्या था भैया, ठीक है, इस समय 1911 में गवर्नर जनरल बना हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग बना। और दोस्तों बताना चाहूँगा 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई तथा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया डियर फ्रेंड्स। अब बात करें कि दिल्ली राजधानी बनी कब, दिल्ली राजधानी बनी 1912 ईस्वी में। कब बनी, 1912 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, ठीक है, 1913 1915 की घटनाओं की बात करें दोस्त, तो 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए दोस्त, भारत आगमन हुआ। कब, 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब 1916 की घटनाएं हैं। अगर 1916 की बात करें दोस्त तो होम रूल लीग की स्थापना की गई, यानी निर्माण किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा डियर फ्रेंड्स, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगर बात करें 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का समझौता हुआ, यानी ये कहां पर हुआ था, ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे। एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए दोस्त। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस जो सूरत में अलग हुई थी वो लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, एक साथ मिल गई। अब बात करते हैं 1916 की और एक घटना जो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चनों में, तो कौन सी घटना है दोस्त, वो घटना आपको मैं बता दे रहा हूं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बात करें 1916 में, ठीक है, 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना की गई, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई डियर फ्रेंड्स। ठीक है, किसने किया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया दोस्त। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा दोस्त बताना चाहूँगा यूपी स्पेशल का आएगा, उसके बाद कांग्रेस के पूरे अधिवेशन आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए और बेल आइकन को ऑन रखिए। बात करें 1917 ईस्वी में कौन सी घटनाएं हुई, तो भैया 1917 की घटनाएं की क्या हुई थी, चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन हुआ था किसके लिए, 3 कठिया प्रोग्राम के विरोध के लिए, यानी 3 कठिया प्रोग्राम का विरोध कर रहे थे रामचंद्र शुक्ल जी, और उसी में गांधी जी ने उनका साथ दिया था। तो 1917 में क्या हुआ, चंपारण आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्त, यहां तक हो गया था 1917 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में क्या हुआ, तो यहां पर 1918 का नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम है ना तो बता देंगे। खेड़ा आंदोलन हुआ तथा अहमदाबाद आंदोलन हुआ। अहमदाबाद आंदोलन हुआ, खेड़ा भी किसान के लिए हुआ था दोस्त, और अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था वो मिल मजदूरों के लिए हुआ था। किसके लिए, मिल मजदूरों के लिए हुआ था। ये भी दोनों गांधी जी से संबंधित है, खेड़ा तथा अहमदाबाद आंदोलन। अब इसके बाद बात करते हैं 1919 ईस्वी में, तो 1900 ईस्वी में रोलेट एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया दोस्त, रोलेट एक्ट आया 1919 ईस्वी में, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्या कहा था माय डियर फ्रेंड्स, काला कानून कहा था। इस कानून के तहत बिना वकील, बिना जज और बिना गवाही के किसी भी व्यक्ति पर अगर
क्या है, शक है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। ये था रोलेट एक्ट। दोस्तों रोलेट एक्ट के बाद 1919 ईस्वी में क्या हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ। ठीक है, उसका भी कारण क्या था, उसका ही कारण ये था कि दोस्त इसका विरोध चल रहा था रोलेट एक्ट का, तो सैफुद्दीन किचलू और किसको, सतपाल मलिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे क्या हुआ, ठीक है, जनता ने एक दरबार बुलाया। ठीक है, दरबार बुलाया कहाँ पर, अमृतसर पंजाब के अंदर। कहाँ बुलाया दोस्त, अमृतसर पंजाब के अंदर बुलाया। ठीक है, और वहीं पर जनरल डायर, कौन था, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे काफी लोगों का, लगभग बताया जाता 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। अब बात करें जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, जनरल की बात नहीं कर रहे, गवर्नर जनरल, तो जेम्स फोर्ड था। कौन था, बहुत बार पूछा गया दोस्त, जेम्स फोर्ड था। जेम्स फोर्ड था, कौन था माय डियर फ्रेंड्स, जेम्स फोर्ड था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर बात करें जलियांवाला बाग कांड हो गया, 1919 की एक घटना ये भी है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड फोर्ड सुधार आया। अगर बात करें 1920 ईस्वी में तो 2 आंदोलन चलाए गए हैं। पहला तो खिलाफत आंदोलन, किसने चलाया, इसका आंसर आपको देना है दोस्त कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, किसने चलाया खिलाफत आंदोलन। इसके बाद दूसरा जो 1920 में होता है भैया, इसको कैसे भूल सकते हो तुम, 1920 वाला असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है, चोरी चोरा कांड, सॉरी जलियांवाला बाग कांड होने के बाद 2 लोगों ने उपाधि, महत्वपूर्ण उपाधि जो है वापस की थी। वो किसने, तो गांधी जी को कब मिला था भैया, 1916 ईस्वी में मिला था। कौन सा, तो इनको मिला था केसरी हिंद का उपाधि। क्यों मिला था भैया, क्योंकि इन्होंने देश के जितने भी जनता के लोग थे ना, उनको सैनिक में यानी ब्रिटेन की सेना में जो है शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिसकी वजह से इनको क्या मिला था माय डियर फ्रेंड्स, केसरी हिंद का उपाधि मिला था, जो कि जलियांवाला बाग कांड के विरोध में इन्होंने वापस कर दिया। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या वापस किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या वापस किया था, अगर पता है माय डियर फ्रेंड्स तो जरूर बताइए क्या था, बता सकते हैं आप, तो बताना चाहेंगे क्या, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बताना नहीं है। अब बात करें कि भैया 1920 का काम मामला हो गया, असहयोग आंदोलन की जनता घूम रही है, एक जगह पड़ता गोरखपुर में चोरा चोरी। क्या पड़ता माय डियर फ्रेंड्स, चोरा चोरी, एक पुलिस स्टेशन था। इस पुलिस स्टेशन से और भीड़ के बीच में हो जाता है बवाल, तो वहीं पर क्या होता है, ठीक है, पुलिस वालों को बंद करके क्या कर देते हैं, उसी में जनता फूंक देती है, तो इसी को कहते हैं चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड। अब बात करें 1923 की घटनाएं यहां पर नहीं लिखी है, तो 1923 में क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, मैं करा दे रहा हूं। 1923 ईस्वी में हुआ था स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी का स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किसकी स्थापना की गई दोस्त, तो करी गई स्वराज्य पार्टी की स्थापना। अब 1924, देखो बहुत सारी घटनाएं इन्होंने छोड़ी है, तो हम बिल्कुल कराएंगे। 1924 की अगर घटनाओं की बात करें, महत्वपूर्ण घटना है 1924 ईस्वी में भैया गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कितने बार, एक बार, वो भी कौन से में, तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं। किस में बने हैं, बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं। अब 1925 की बात करें, तो 1925 की बात करें दोस्त, ठीक है, तो 1925 का भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है, 1925 का भी जरूरी है। 1925 की घटनाओं की बात करें दोस्तों, तो क्या हुआ था 1925 ईस्वी में, ठीक है, पहली भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू जी। कौन बनी थी, सरोजनी नायडू जी पहली भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, महिला, ठीक है, पहली महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है, बताना चाहूंगा पहली ऐसी महिला थी जो भारतीय थी और कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कहां पर, 1925 ईस्वी में। ये अधिवेशन कहां पर हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा दोस्त, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इसी के साथ कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। चलिए अगले पे बात करते हैं कि भैया
ठीक है 25 में। अब 1925 की एक घटना और भी है। 1925 का जो महत्वपूर्ण घटना काकोरी कांड हुआ था दोस्त, ठीक है। काकोरी स्थित है, एक रेलवे स्टेशन है लखनऊ में, तो काकोरी कांड भी 1925 में हुआ था। अगर 1927 की बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी दोस्त। और अगर बात करें 1928 की तो साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ था, यानी भारत आया था। बात करें 1929 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा क्या गया भैया, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका गया। और 1919 में ही रावी नदी के किनारे कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। चलिए अब बात करते हैं 1930 के बारे में। तो 1930 का जो फेमस है सबने आज्ञा आंदोलन और डांडी यात्रा, ये दोनों चीजें कब चली, तो ये चली 1930 ईस्वी में दोस्त। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं 1930 तक आपकी घटनाएं हो गई, आगे घटनाओं पर बात करते हैं, ठीक है। बस 46 तक ही दिया है। तो 1900 अगर 30 की बात हो गई, 31 में बात करें गांधी जी का, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था 1931 का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। बात करें 1932 में क्या हुआ, तो 1932 में दोस्त पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ। फिर 36, ठीक है, 32 के बाद 33, 34, 35, 36, ठीक है, 37, 38, 39। 39 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 40 में भी क्या हुआ था, पहली बार 40 में 1940 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। 41, 42, 43, 44, ठीक है। 42 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया दोस्त, किसके द्वारा चलाया गया, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम, एक अन्य नाम है अगस्त आंदोलन, ठीक है। अगस्त आंदोलन भी इसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, अगस्त आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को जानते हैं। इसके बाद बात करें 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्त, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1943 ईस्वी में क्या हुआ, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई दोस्त, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में किया गया। 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। अगर बात करें कि 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का ठीक है क्या हुआ दोस्त, निर्माण हुआ या निर्वाचन हुआ दोस्त, कब, 1946 ईस्वी में। 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को दो देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ दो देश, ठीक है। अगर बात करें 26 जनवरी 1950 का भैया भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ। अगर बात करें 9 दिसंबर 1946 को दोस्त, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, अगर पता है आपको तो 9 दिसंबर 1946 की घटना बताइए। 9 दिसंबर 1946 की घटना बताइए दोस्त, ठीक है। क्या हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। क्या हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ये दोनों घटनाएं आपको बताना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे माय डियर फ्रेंड्स, अस्थायी अध्यक्ष। मैं समय दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में छापिएगा अस्थायी अध्यक्ष। अगर बात करें 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बने भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्त, ठीक है, पहले बात करें कि रक्षा मंत्री कौन थे। अब देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्त, संचालन समिति के कौन थे, झंडा समिति के कौन थे। तो ये सब क्वेश्चन आपके पेपरों में धड़ाधड़ मिलेंगे दोस्त, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको प्राप्त होता रहे दोस्त, ठीक है। तो संघ समिति की अगर बात करें तो कौन थे दोस्त, संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगर बात करें संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। अगर बात करें कि प्रारूप समिति में टोटल कितने व्यक्ति थे दोस्त, तो टोटल थे 7 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति थे। बात करें क्रिप्स मिशन, ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं, आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। और यूपी जीके का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली वीडियो अपलोड किया जाता है, तो उसको देखना मत भूलिए। चलिए कुछ चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त। आज के लिए इतना ही। जय उड़ान कर विजय उड़ान।